जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। कलयुग ही जब धरती पर छल से आया तो आपके साथ छल होना कौन सा जुल्म है। भाइयों, आज का प्रसंग कलयुग पर है, जो महान छल पूर्वक पृथ्वी पर वास करने का एक ढोंग किया था। महाभारत के एक प्रसंग के अनुसार कलयुग ने राजा परीक्षित से रहने के लिए जगह मांगी थी। राजा परीक्षित को अपनी बातों में फंसाकर कलयुग ने सबसे पहले सोने को अपना घर बनाया। इसके बाद कलयुग ने राजा परीक्षित से धरती की 5 जगहों पर रहने के लिए अपना स्थान भी मांग लिया। आइए आज इस प्रसंग में जानते हैं उन 5 स्थानों को जिसमें कलयुग का वास है, जो राजा परीक्षित से दया याचना करने के बाद कलयुग को दिया गया था। जानने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि पहली बार चैनल को विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि इसी प्रकार का ज्ञानवर्धक प्रसंग आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा तुरंत पहुंच सके। भाइयों, जैसा कि आप इन बातों से अवगत हो चुके हैं कि कलयुग छल पूर्वक राजा परीक्षित से 5 स्थान मांगा और राजा परीक्षित उन्हें ऐसे ऐसे स्थान दिए रहने के लिए जो एक भी धर्म स्थान नहीं है। उस 5 स्थान में एक भी स्थान ऐसा नहीं है जो धर्म युक्त हो। तो कलयुग में धर्म करना, धर्म की बात करना, धर्म पर चलना, धर्म का साथ देना बड़ी मुश्किल काम है। ये युग खुद राजा परीक्षित से छल कर लिया तो इसके युग का आदमी कितना बड़ा छलिया होगा, कपटी होगा, यह आप सोच सकते हैं, अंतःकरण में सोच सकते हैं और मन ही मन इस पे मंथन कर सकते हैं। जो आज के युग यदि छलिया है तो उसका क्या दोष है। भाइयों, आपने अपने आसपास देखा होगा कि जब भी कोई बुरा काम या पाप होता हुआ नजर आता है तो लोग कहते हैं कि घोर कलयुग चल रहा है, घनघोर कलयुग आ गया। इस बात का अर्थ यह है कि आस्तिक हो या नास्तिक, फिर सभी जानते हैं कि कलयुग समय अच्छा नहीं है। कलयुग कई तरह के पापों को खुद में समेटे हुए है। आम बोलचाल की भाषा में ज़्यादातर लोग समझते हैं कि कलयुग एक समय, एक युग का नाम है, लेकिन महाभारत और कई पौराणिक कहानियों में कली को एक राक्षस माना गया है, जिसने अपने रहने के लिए शरण मांगी थी और धीरे धीरे पूरे संसार पर अपना कब्जा जमा लिया और कुछ जगहों पर अपना अस्थाई निवास बना लिया। भाइयों, चलिए जानते हैं कि धरती पर कैसे आया कलयुग और किन 5 स्थानों पर रहने लगा। सबसे पहले जानते हैं धरती पर कैसे आया कलयुग। महाभारत की एक कहानी के अनुसार पांडवों के वंशज राजा परीक्षित को जब कली नामक राक्षस के आने की सूचना मिली तो राजा परीक्षित पूरी तैयारी के साथ कली से मुकाबला करने के लिए निकल पड़े। कली राक्षस बहुत चालाक था। वो जानता था कि राजा परीक्षित बहुत प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा है, जिनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। इसलिए उसने राजा परीक्षित को नमन करते हुए झूठी विनम्रता का दिखावा करते हुए कहा, मैं अपने रहने के लिए स्थान ढूंढ रहा हूँ, कृपया मुझे रहने का स्थान दें। राजा परीक्षित जानते थे कि अगर कली को रहने के लिए स्थान दिया गया तो इसके परिणाम बहुत घातक होंगे। इसलिए उन्होंने उसे अपने राज्य से जाने के लिए कहा, लेकिन तब अपना काम न बनता देखकर कली ने राजा परीक्षित को ब्रह्मा के बताए विधान और नियम को समझाने शुरू किए।
बताना शुरू किए। भाइयों, प्रसंग को ध्यान से सुनिएगा, तभी समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ कलयुग राजा परीक्षित को किस तरह विनम्रतापूर्वक नमन करते हुए ब्रह्मा जी का विधि विधान बताकर स्थान पाने में सफलता पा लेता है। अब कली ने कहा कि परम पिता ब्रह्मा ने 4 युगों का निर्माण किया है। वे युग हैं सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सभी ने अपनी अपनी समय सीमा के अनुसार शासन किया, राज्य किया। अब ब्रह्मा के नियम के अनुसार मेरा युग है, इसलिए मुझे स्थान देने की कृपा करें। राजा परीक्षित ने ब्रह्मा जी के नियम को मानते हुए कलयुग को रहने के लिए सबसे पहला स्थान सोना, गोल्ड में दिया। राजा परीक्षित की बात सुनकर कलयुग ने देरी न करते हुए राजा परीक्षित के सोने के मुकुट को ही सबसे पहले अपना शिकार बनाया और उसी में अपना स्थान बना लिया, और राजा परीक्षित की बुद्धि पर प्रभाव डालते हुए अपने लिए मुख्य रूप से 5 स्थान भी मांग लिए। तब से कलयुग 5 स्थानों पर रहने लगा। आइए जानते हैं कि कौन कौन से वे 5 स्थान हैं। भाइयों, एक स्थान तो जान ही गए होंगे कि सबसे पहले सोना रूपी द्रव्य में स्थान पाकर वह धनी हो गया। अब बचे उन 4 स्थानों को ध्यान से अवश्य सुनेंगे। सबसे ज़्यादा चलन है आजकल शराब का, जिसमें कलयुग का वास है। कलयुग उस जगह पर निवास करता है जहां शराब परोसी जाती है, क्योंकि शराब घरों में अक्सर लोगों की बुद्धि, विवेक, गरिमा और मानवता पर मर जाती है और लोग कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं रहते हैं। वैसे तो राजा परीक्षित मदिरा पान कलयुग को इसलिए दिए थे कि कलयुग का मानव राजा परीक्षित के समय में मदिरा नहीं पीते थे। उन्हें क्या पता था जो ये मदिरा पान कलयुग में एक ऐसा फैशन बनकर उभरेगा कि माँ अपने बेटे को, बेटे अपने बाप को, बाप अपने बेटे को यह साहस नहीं रह गया है कि पूछेगा तुम शराब क्यों पीते हो, क्योंकि दुनिया पीती है और कलयुग की यही रीति है। तभी तो अच्छे लोग कहते हैं घनघोर कलयुग आ गया, घनघोर कलयुग आ गया है। अब आगे का जो कलयुग का स्थान है उसको बताने जा रहा हूँ, कृपया ध्यान से सुनिएगा। वह है आपको जुआ घर की कलयुग का वास है। जुआ घर में कलयुग का वास है। जुआ खेलने वाले बेईमानी से पैसे कमाते हैं। ऐसे जगहों पर किसी भी देवी देवता का वास नहीं होता है, इसलिए कलयुग का वास इस जगह पर रहता है। जुआ खेलता व्यक्ति किसी भी तरह से बस जीतना चाहता है, उसे धर्म अधर्म का कोई ज्ञान नहीं रहता है। इसके बाद उस व्यक्ति का हर हमेशा जुआ पर ही ध्यान रहता है। अब जो स्थान का आगे चर्चा करूंगा वह है कसाई खाने में कलयुग का वास। निर्दोष जीवों को अपने आनंद के लिए, भोजन के लिए मारे जाने वाले जगह पर भी कलयुग का वास होता है। किसी भी निर्दोष जीव को मारे जाने के लिए मानवता का त्याग करना पड़ता है, इसलिए ऐसे क्रूर जगह भी कलयुग का शासन माना जाता है। इसके बाद अगला जो वास है वह है वैश्यालय। कलयुग वैश्यालयों में भी रहता है, क्योंकि वैश्यालयों में मानवीय संवेदना नहीं होती। यहाँ पैसों के दम पर मनुष्य किसी वस्तु की तरह खरीदे और बेचे जाते हैं, इसलिए जहाँ कोई नियम नहीं चलते वहाँ पर कलयुग का वास होता है। सोने में तो व्याप्त रहता ही है कलयुग। कारण प्राचीन मान्यता है कि सोना एक विध्वंस घटना के बाद धरती पर आया।
इसलिए जिस चीज की उत्पत्ति इतने विनाश के बाद हुई है उसे कलयुग का सबसे बड़ा निवास स्थान माना जाता है। आज दुनिया में सोने को संपत्ति का रूप माना जाता है। एक कण सोने के लिए मानव एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, क्योंकि कलयुग ने सोने पर भी अपना आधिपत्य जमा रखा है। भाइयों, आशा करता हूँ कि प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका साथ ही एक निवेदन है कि आपको के साथ ही साथ एक निवेदन करता हूं कि अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें, अंगूठा का निशान दबा कर लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में धर्म की जय हो अवश्य लिखें, जिससे प्रभु श्री राम आपका मंगल करे, श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय श्री राम। प्रभु करे आप सबका कल्याण।